बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर हम ये जो टेबल पर पड़े हुए इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सबसे पहले अगर हम देख लें, ये हमारे पास एमीटर है और एमीटर हमारे पास है 3 एम्पियर का। और एमीटर क्या काम करेगा? एमीटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट को नापने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मतलब कनेक्टिंग वायर्स है। यानी कनेक्टिंग वायर हमारे पास 2 किस्म के होंगे। एक मतलब रेड कलर हम यूज़ करेंगे और एक हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। यानी एक हमारे पास रेड कलर होगा और दूसरा हमारे पास ब्लैक कलर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं रियोस्टेट। यानी रियोस्टेट 2 किस्म के रजिस्टर का काम करेगा। एक एज अ वेरिएबल रजिस्टर का काम भी कर सकता है और फिक्स रजिस्टर का भी काम कर सकता है। इसके अंदर 3 जो है टर्मिनल लगे होते हैं। एक हमारे पास ए टर्मिनल है, इसको हम बी टर्मिनल कहते हैं। ये हमारे पास सी टर्मिनल है। अगर कनेक्टिंग वायर ए और बी के साथ लगाओगे तो ये आपको फिक्स टर्मिनल का काम, फिक्स रजिस्टर का काम करेगा। और अगर ए और सी का लगाओगे तो ए आपको वेरिएबल रजिस्टर का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस डिवाइस का, जिसे हम कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर भी कहते हैं और साथ साथ उसको पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पावर सप्लाई करेगा। और साथ साथ इसका काम क्या है, ये 220 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट में। यानी 220 वोल्ट कन्वर्टर है वो किस चीज़ में, यानी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर वो कनेक्ट करेंगे। यानी ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका यानी इसके पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक और वायर लेंगे, वो हमारे पास होगा यानी नेगेटिव ऑफ एमीटर, नेगेटिव ऑफ एमीटर वो कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास रियोस्टेट का नेगेटिव टर्मिनल इनके साथ कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और वायर है, वो नेगेटिव ऑफ रियोस्टेट, यानी नेगेटिव ऑफ रियोस्टेट लेंगे, वो हमारे पास जिसे कहते हैं सी। यानी ये हमारे पास ये हमने कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट सी टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, यानी बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। जो ही हमने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, हमारे पास अगर देख लें ये बिल्कुल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यानी 0 के बराबर आ रहा है। यानी रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने वो अमला के मुताबिक पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। और मतलब है करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा। इधर अगर देखें वोल्ट एमीटर करंट 0 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे। रेजिस्टेंस को कम किस तरह करेंगे, यहाँ से हमने क्या करना है, इस रियोस्टेट को क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। तो जो ही हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, हमारे पास देखना वहाँ पे ये एमीटर शो करेगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो गया है क्योंकि करंट का फ्लो ज़्यादा हो गया है। यानी 0 और 0.2 के दरमियान करंट का पोल शो हो रहा है। फिर अगर हम इसको कम करें, फिर से जो है रेजिस्टेंस को अगर ज़्यादा करें, तो ये इस तरह करना, फिर से वापस कर देना। यहाँ पे देखना
उसका पोल भी आगे पीछे हो रहा है। जिस तरह अगर हम इसको आगे करें या पीछे करें फिर भी ये क्या कर रहा है, आगे पीछे उसका यानी एमीटर का पोल आगे पीछे शो हो रहा है। यानी यहाँ पे लाएंगे ना तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एमीटर शो टू द करंट करता है वो हमारे पास 0 to 0.2 यानी 0 और 1 के दरमियान करंट शो हो रहा है। तो ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो किसके हवाले से आता है, वेरिएबल रजिस्टर हमने बना दिया कि वेरिएबल रजिस्टर किस तरह काम करेगा। यानी वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि आप रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।